इरफान अंसारी 0 नंबर पाने के लायक भी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट की नाकामी के बाद अगर उन्हें 0 नंबर भी दे तो ये नाइंसाफी होगी। ये बात हम नहीं बल्कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता भानु प्रताप शाही ने कही है वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बारे में। दरअसल पिछले दिनों पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री के घर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। भानु प्रताप शाही इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा के जिला अस्पताल सदर अस्पताल में आ धमके और पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। यह सदर अस्पताल जामताड़ा का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। पलामू से जामताड़ा पहुंचकर भानु प्रताप शाही ने वहां के सदर अस्पताल की बदहाल स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र का अस्पताल मरीजों का इलाज क्या करेगा। ये खुद तो कई समस्याओं से जूझ रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट तो मौजूद है लेकिन अब तक चालू नहीं हो पाया। कोरोना महामारी के दौरान टाटा कंपनी ने CSR फंड के तहत सदर अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया था। इसे चालू करने की योजना 4 साल पहले बनाई गई थी। यहाँ तक कि ऑक्सीजन पाइपलाइन भी बिछाई गई लेकिन यह प्लांट अब तक चालू नहीं हो सका है। वेंटिलेटर तो लगाए गए हैं लेकिन एक भी काम नहीं कर रहा। सभी मशीनें एक कमरे में बंद पड़ी हैं और धीरे धीरे खराब हो रही हैं। ऑनलाइन के जमाने में भी लंबी कतारों में ऑफलाइन पर्ची पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मरीजों को जरूरी दवाएं तक बाहर से खरीदनी पड़ रही है। और तो और अस्पताल में 50% डॉक्टरों की भी कमी है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल में आधा दर्जन से अधिक OPD बनाए गए हैं लेकिन डॉक्टरों की भारी कमी के कारण इनमें से अधिकतर OPD बंद रहते हैं। इस लिहाज से तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी 0 नंबर देने के लायक भी नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि भानु प्रताप शाही कहते दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। आप खुद ही देख लीजिए ये वीडियो। इस अस्पताल से लगाव इसलिए है कि स्वर्ग में विराजमान श्रद्धेय विष्णु भैया जी, गुरु जी और मैं साथ में आकर के इस अस्पताल का हम लोगों ने शिलान्यास करके जिला अस्पताल बनाने का काम किया। तो आज के 17-18 साल बाद अगर कोई पेड़ हम लोगों ने लगाया था तो हम लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ आज व्यवस्था और बेहतर हो, और इसलिए भी उम्मीद थी कि यहाँ के जो विधायक हैं वो स्वास्थ्य के विभाग के मंत्रालय 2 महीने से संभाल रहे हैं। लेकिन जिला अस्पताल देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी स्वास्थ्य मंत्री के जिला अस्पताल है, क्योंकि मैं भी झारखंड का 19 महीना मंत्री रहा हूँ। मैंने जो स्टार्टअप दिया था आज भी गाड़ी वही की वही खड़ी दिखाई दे रही। हमारे सिविल सर्जन साहब बहुत पुराने डॉक्टर हैं। आज कोई नई व्यवस्था लागू नहीं। जिला अस्पताल है, वेंटिलेटर सब ठप है। कोई इमरजेंसी होगा आपका एक भी वेंटिलेटर नहीं चल रहा है, पब्लिक ने हमें बताया। ऑक्सीजन के लिए पाइप बिछा हुआ है लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल रहा। आज भी आपने देखा 2-3 जगह के ऑक्सीजन जो है सिलेंडर लगा करके लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो इतना बड़ा करोड़ों करोड़ रुपया जो आयुष्मान के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भेजा, एक स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में अगर ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल रहा हो जिला अस्पताल का तो आप इसको कितना नंबर देंगे? अगर 0 नंबर भी देते हैं तब भी आप गलत हैं। इरफान अंसारी जी आज तक 2 महीना में मुझे नहीं लगता है कि 0 नंबर पाने के लायक भी काम करें। सबसे पहले कोई भी आदमी बनता है तो पहले अपने घर को सुधारता है। या उनका घर है। मुझे काफी दुख हुआ, यहाँ बहुत काबिल डॉक्टर हैं जिनमें डॉक्टर लोगों को जानता हूँ जो यहाँ के अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अभी आप कितने पेशेंट से मिले उन लोगों को मेडिसिन भी पूरा नहीं मिल पाता। सहिया लोग जो गर्भवती महिला को लेकर के आ रही हैं वो क्या बोल रही हैं आप लोगों ने ऑन रिकॉर्ड सुना इस बार। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं इरफान जी से कहूंगा कि पहले अपने घर को अपने जिला को सुधारिए। आपको बता दें कि भानु प्रताप शाही इससे पूर्व भवनाथपुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक थे लेकिन इस चुनाव में हार गए। भानु प्रताप और इरफान अंसारी के बीच आए दिन बयानबाजी का दौर चलता रहता है। दोनों एक दूसरे की टांग खींचने से कभी बाज नहीं आते। पिछले दिनों एक बार फिर दोनों के बीच खींचतान का वीडियो सामने आया था। दरअसल मंत्री इरफान अंसारी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कह दिया था कि योगी की जात पात मैं अब चलने नहीं दूंगा।
किसी का भी आशियाना टूटने नहीं दूंगा। झारखंड में हमारी सरकार सबका सम्मान के साथ घर बसाने का काम करती है। मैं भी कुंभ मेले में जाऊंगा, सुशासन की डुबकी लगाऊंगा। अगर रोक सको तो रोक लो। ये बातें इरफान अंसारी ने दरअसल उस खबर के संदर्भ में कही थी जब कुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री पर कथित रूप से बैन लगा दिया गया था। इस पर पलटवार करते हुए भानु प्रताप शाही ने कहा कि भाई इरफान अंसारी जी, चुपचाप जाइए। वो सारे लोग जा रहे हैं जो सनातनी और हिंदू हैं, पर चुपचाप चले आइएगा। उछल कूद अलबल नहीं कीजिएगा, नहीं तो वहां योगी महाराज हैं, टंगा के आइएगा और 1 महीना रिम्स में रहना होगा। मैंने उनसे बस यही आग्रह किया है कि हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं इरफान अंसारी। अलग बात है कि हम लोग सदन में नहीं जा पाए हैं, ये सदन में गए और मंत्री भी बने हैं, दोबारा इनको मौका मिला। मैंने कहा है कि योगी जी ने यह कहा है कि सारे लोगों को, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को निमंत्रण है। आज तो अन्य देश के भी जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं वो भी आकर के इस कुंभ में स्नान कर रहे हैं, तो इरफान जी का वहां स्वागत है। लेकिन जिस तरह से अल बल उल जुलूल इरफान जी बोलते हैं, वहां जाकर के नहीं बोलेंगे। नहाएंगे और चुपचाप चले आएंगे, और नहा करके इस तरह से अल बल उलुल जुलूल बोलेंगे, उपद्रव फैलाने का काम करेंगे, तो हमको लगता है आकर के फिर रिम्स में 1 महीना उनको भर्ती होना है। क्योंकि योगी जी का वहां शासन और सरकार है, तो यहां से अगर ये सोच करके जाएंगे कि इसी तरह के हमको ट्रीटमेंट वहां मिलेगा, तो वहां दूसरा तरह के भी ट्रीटमेंट मिलता है जो उपद्रव भड़काता है। तो दूसरा तरह के कई ट्रीटमेंट होगा तो उनको रिम्स में आकर के भर्ती होना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्री को अपने अस्पताल में भर्ती होना। इसलिए मेरा उनको केवल सलाह है इरफान जी को कि आप जाइए, उलझुल मत कीजिए। कब जाइए, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, उस फोटो का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि भानु प्रताप शाही और इरफान अंसारी के बीच और कितनी खींचतान देखने को मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।